जय गणेशाय नमः, जय माँ सरस्वती, जय माँ दुर्गे, जय माँ बंगलामुखी। लाइट पार्ट 10, ठीक है। लाइट पार्ट 10 किसके लिए है? क्लास 7 से लेकर के क्लास 10 तक के लिए। इसमें आज हमको बताना है कन्वेक्स मिरर से इमेज फॉर्मेशन कैसे कैसे होगा। तो उसके लिए रूल चाहिए रे के लिए। तो रे के लिए वही रूल है जो कनकेव मिरर के लिए है, लेकिन उसमें रियल होता था, इसमें क्या होगा? वर्चुअली, यानी क्या? प्रतीत होगा। रियलिटी में नहीं होगा लेकिन प्रतीत होगा। दूसरी बात, उससे पहले हमको मैग्निफिकेशन बता देना है। मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला आपको हम बता दिए थे। तो मैग्निफिकेशन में थी, मैग्निफिकेशन के आधार पर हमको इसको समझना है कनकेव मिरर में आप जितना इमेज बनाए उसके लिए, ठीक है। क्या क्या सिग्निफिकेंस है इसका, m के वैल्यू पर आपको क्या पता चल रहा है, क्योंकि इस पर क्वेश्चन आता रहता है कि m का वैल्यू 1 होगा तो क्या होगा, m का वैल्यू 1 से ज़्यादा होगा तो क्या होगा, m का वैल्यू 1 से कम होगा तो क्या होगा, क्या। तो उस चीज़ को पहले हम लोग देख लें, तब चले जाएंगे हम लोग किसमें? कन्वेक्स मिरर, ठीक है। चलो, जय गणेशाय, जय माँ सरस्वती, जय माँ बंगलामुखी। लाइट पार्ट 10 इसके लिए 7 से 10 के लिए। आज हो सकता है 7 वाला का काम खत्म हो जाए, आज 7 को छोड़ें, ठीक है। चलिए, सबसे पहले क्या पॉइंट बोले हम? सिग्निफिकेंस ऑफ m, नहीं, सिग्निफिकेंस ऑफ m। तो पहले m बराबर होता क्या है ये आपको पता है कि m इज इक्वल टू हाइट ऑफ इमेज बाय हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट होता है। ये पता है आपको कि किसके हिसाब से? हाइट के हिसाब से, और डिस्टेंस के हिसाब से जो हम लेंगे तो क्या लेंगे? माइनस v बाई यू इज इक्वल टू माइनस v बाई यू, ठीक है। एक तो ये जो मैग्निफिकेशन है कभी पॉजिटिव होगा कभी निगेटिव होगा, इसके आधार पर देखो कि पॉजिटिव होगा तब क्या होगा, निगेटिव होगा तब क्या होगा, ठीक। तो पॉजिटिव कैसे हो? तो हाइट ऑफ इमेज बाई क्या? हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। तो इमेज का हाइट जो होता है या ऑब्जेक्ट का जो हाइट होगा, तो यदि अपवर्ड में रहेगा तो पॉजिटिव और इधर डाउनवर्ड में रहेगा तो क्या? निगेटिव। यानी प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर पॉजिटिव और प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे निगेटिव। तो हम लोग जो कनकेव मिरर में इमेज फॉर्मेशन लिए थे, तो किस किस केस में हम लोग देखे थे कि ऊपर में आया था? सब केस में ऊपर में आया था, सिर्फ एक केस में, अरे सब केस में नीचे आया था, सिर्फ एक केस में ऊपर आया था, जबकि बिहाइंड दी मिरर बना था, ठीक। ऑब्जेक्ट तो हम रखेंगे प्रिंसिपल एक्सिस पर पॉजिटिव, और 5 के 5 केस में इमेज कहाँ बन रहा है? नीचे, यानी क्या? निगेटिव, यानी हाइट ऑफ इमेज बाय हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट क्या होगा? निगेटिव, मैग्निफिकेशन निगेटिव, ठीक है। और सिर्फ एक केस ऐसा था कि जहाँ बिहाइंड द मिरर जब बना था उस केस में क्या हुआ था? इमेज ऊपर में बना था, यानी हाइट ऑफ इमेज क्या? पॉजिटिव, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट क्या? पॉजिटिव, इसीलिए मैग्निफिकेशन क्या? पॉजिटिव, नहीं, यानी मैग्निफिकेशन निगेटिव हुआ उस केस में क्या बन रहा है? रियल एंड इन्वर्टेड। क्या बन रहा है? रियल एंड इन्वर्टेड, ठीक है। और जब मैग्निफिकेशन पॉजिटिव हो रहा है, इसका मतलब बिहाइंड द मिरर, इसका मतलब क्या? वर्चुअल एंड इरेक्ट, वर्चुअल एंड इरेक्ट। यहाँ तक दिमाग जाना जरूरी था आपका, क्या? तो वही लिखे, सिग्निफिकेंस ऑफ m। m जब पॉजिटिव होगा तब क्या होगा, और m जब निगेटिव होगा तब क्या होगा।
m जब पॉजिटिव होगा तब और m जब निगेटिव होगा तब। ठीक है, m जब पॉजिटिव होगा तो क्या होगा, इमेज इज वर्चुअल एंड इरेक्ट। क्यों? क्योंकि बिहाइंड द मिरर बना है। हाँ, तो भी लिखे दीजिए कि कहाँ बना हुआ है, बिहाइंड द मिरर। ठीक है, और निगेटिव के केस में इमेज इज रियल एंड इन्वर्टेड, रियल एंड इन्वर्टेड। इसमें कहाँ बन रहा है, इन फ्रंट ऑफ द मिरर, इन फ्रंट ऑफ द मिरर। एक पॉइंट। अब हम वैल्यू पर आते हैं कि मैग्निफिकेशन जो है m जो हम निकाले हैं HI/HO या -V/U, ये ने दो चीज निकाले हैं। लाइट आ गया। HI/HO। अब देखो कि मान लो कि कोई ऑब्जेक्ट 2 सेंटीमीटर का है। ठीक है, ऑब्जेक्ट 2 सेंटीमीटर का है, उसका जो इमेज बना वो 3 सेंटीमीटर का बन गया, मैग्नीफाई। ठीक, तो इसका मैग्निफिकेशन क्या हुआ, 3/2। ठीक, इसको दिमाग में रखो। दूसरी बात, ऑब्जेक्ट 2 सेंटीमीटर का है, उसका इमेज भी 2 सेंटीमीटर का बना। ऐसा होगा ना किस केस में, जब सेंटर पर रहेगा, जब सेंटर ऑफ कर्वेचर पर रहता है ऑब्जेक्ट, तो उसका इमेज कहाँ बनता है, सेंटर ऑफ कर्वेचर पर ही। हाइट क्या हो गया दोनों, 2 अच्छा, इस केस में मैग्निफिकेशन क्या हो गया, 2/2 यानी 1। पहला केस में क्या था, 3/2 यानी ग्रेटर देन 1। इसमें कितना, 1। अच्छा, फिर ऑब्जेक्ट 2 सेंटीमीटर का है, इमेज जो बना 1 सेंटीमीटर का बन गया। नहीं, तो इस केस में क्या हो गया, 1/2 यानी क्या, स्मॉलर देन 1। तो 3 केस हुआ, एक ग्रेटर देन 1, एक इक्वल टू 1 और एक स्मॉलर देन 1। ठीक है, उस आधार पर ले लो 3 केस में, उस आधार पर क्या ले लेंगे। इसमें लिखते हैं हम, एक चीज ध्यान देना कि मोड में m लिख, यानी साइन हम नहीं अभी डाल रहे हैं। निगेटिव भी होगा तो क्या हो जाएगा, पॉजिटिव, मॉडुलस ऑफ m। इसको हम 3 भाग में बांटे, कहाँ तक दिखाई देगा, m ग्रेटर देन 1, m इज इक्वल टू m1, m इज स्मॉलर देन 1। ठीक है, अब इसके बारे में देखो कि m ग्रेटर देन 1 यानी जितना सारा बताएं उसी चीज को लिखना है। 1 से बड़ा, मैग्निफिकेशन 1 से बड़ा, इसका मतलब हाइट ऑफ इमेज इज ग्रेटर देन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। नहीं होगा, m इज इक्वल टू 1 यानी हाइट ऑफ इमेज इज इक्वल टू हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। m इज स्मॉलर देन 1 यानी हाइट ऑफ इमेज इज स्मॉलर देन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। नहीं, लिख दो यहाँ m इज इक्वल टू ग्रेटर 1, क्या HI इज ग्रेटर देन HO। ठीक है, HI इज इक्वल टू HO। ठीक, HI इज स्मॉलर देन HO। नहीं हो गया, कितना सारा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन इसमें से निकल सकता है, निकल सकता है ना। तुम चाहेगा इतना से कम 20 ऑब्जेक्टिव निकाल सकता है। सोच के देखो, कम से कम 20 ऑब्जेक्टिव इतना से निकल जाएगा। ठीक है, चलो अब तो पूरा कहानी तुम्हारे पास है। अब 20 बनाओ चाहे 200 बनाओ। अब हम आ जाते हैं कन्वेक्स मिरर। ये उसी दिन बताना था, लेकिन उस दिन अपने ज़्यादा समय हो गया था, इसलिए उसको नहीं बता रहे थे। अब हम आ जाते हैं कनकेव के भाई साहब कन्वेक्स पर। जानता है इसको हिंदी में क्या कहते हैं?
उत्तल दर्पण, क्या बोलते हैं इसको? उत्तल, उत्तल दर्पण। और कनकेव को क्या बोलते हैं? अवतल दर्पण। क्या बोलते हैं कनकेव को? वो भी लिखिए लो। कनकेव मिरर को क्या बोलते हैं? अवतल, अवतल दर्पण। अभी हमको पढ़ना है क्या? कन्वेक्स मिरर। क्या पढ़ना है? कन्वेक्स मिरर यानी क्या? उत्तल दर्पण। इसको हटाओ। इसमें इमेज फॉर्मेशन के लिए हमको रे चाहिए, नहीं रे जो चाहिए तो कौन कौन रे चाहिए, कैसा रे होगा? तो रूल ले लीजिए, रूल और रे। वही चारों रूल है जो कनकेव का रूल था ना, वही चार का चारों रूल इसका भी है। सिर्फ हमको दिखाना है कि रे जाएगा कैसे। जैसे पहला कन्वेक्स बनाना है, बन गया। प्रिंसिपल एक्सिस ले लिए। क्या क्या पता है आपको? ये हो गया P, ये हो गया F, ये हो गया C। अब एक चीज देखो, पहला रूल क्या था कि प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाएगा। क्या था कनकेव में? प्रिंसिपल एक्सिस से पैरेलल जाएगा तो फोकस से होके मुड़ेगा। इसमें भी वही, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाएगा तो फोकस से मुड़ता हुआ प्रतीत हो। बस प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल कोई रे जाएगा, ठीक है, तो फोकस से मुड़ता हुआ प्रतीत होगा। यानी समझिए बात? यानी मूव किया वैसे, अब बैक करेंगे तो कहाँ जाएगा? वर्चुअली कहाँ जाकर मिलेगा? F पर। हो गया। जस्ट इसका उल्टा दूसरा क्या था कि यदि फोकस से होके जाता था कोई रे, यदि कोई रे फोकस से होके जाता था तो वह प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल मुड़ जाता है, ठीक। तो यहाँ तो फोकस से होके जाएगा नहीं। यदि कोई रे फोकस से जाते हुए प्रतीत होगा, यदि कोई रे फोकस से जाते हुए प्रतीत होगा तो वह प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल मुड़ जाएगा। बस उसका भी ले लो। C। तो फोकस से तो जाना नहीं है, फोकस से जाते हुए प्रतीत होगा, ठीक। तो मान लीजिए कि एक रे, ठीक है, तो फोकस की तरफ जाता हुआ प्रतीत हो रहा है, ठीक। इसका रिफ्लेक्शन क्या होगा? पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, पैरेलल टू। हो गया? कोई अंतर नहीं है, लेकिन बना के दिखाना हमको जरूरी था क्योंकि हम समझते हैं कि मेरे ही तरह कम दिमाग, ठीक है, मेरे ही तरह कम दिमाग मेरे बच्चा के पास है, इसीलिए वो भी भूल जाएगा, इसीलिए हम बार बार लिख देते हैं, ठीक। तीसरा क्या था? सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास करेगा, सेम वही पाथ पर क्या कर जाएगा? मूव कर जाएगा। यहाँ क्या करना है? सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास होता हुआ यदि प्रतीत होगा तो उसी पाथ पर मूव कर जाएगा, है ना। चलो थर्ड में आ जाओ, जगह मेरा कम है, चलो इतना ही मैं करना है। देखता है लिखना नहीं ना भूलते हैं, तुम भी नहीं भूलेगा। इधर पेंट करना नहीं ना भूल रहे हैं, तुम भी नहीं भूलेगा। रे देना नहीं ना भूल रहे हैं, तुम भी नहीं भूलेगा। क्या कहें हम कि सी से जाते हैं, नहीं सी से मान लो कि सी है तो कोई रे सी से जाता हुआ प्रतीत हो रहा है, उसी पर मूव कर जाएगा। तो फिर एरो उसी को घुमा दो, बात खत्म। 3 हो गया, एक और, एक क्या और? तो देखो फोर्थ में कैमरा मैन अब कैमरा सही करेगा। क्या है?
फोर्थ में आ जाओ। क्या था फोर्थ? I इज इक्वल टू आर, नहीं पी एफ सी। रे कोई आया यहाँ पर उतना ही एंगल से क्या कर जाएगा, मूव कर जाएगा। I इज इक्वल टू आर, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन का सेकेंड रूल था ना। यही चार है, इस चार में से कोई दो लेकर के आप इमेज फॉर्मेशन करवा सकते हैं। किसमें? कन्वेक्स में। ठीक है, ये पॉइंट क्लियर। अब है इमेज फॉर्मेशन तो करवाना है, ठीक है, हमको पढ़ाना है, ठीक। तो पढ़ाना है तो स्टूडेंट आएगा तब ना पढ़ाएंगे, क्या स्टूडेंट आएगा तब ना पढ़ाएंगे। ऑब्जेक्ट हम कहाँ रखेंगे तब ना इमेज बनेगा। पहले तो ऑब्जेक्ट का जगह लो, जैसे उसमें था, किसमें, कनकेव वाला केस में जगह जगह था, इन्फिनिटी था, बियॉन्ड सी था, सी था, बिटवीन सी एंड एफ था, एफ था, बिटवीन एफ एंड पी था, सारा केस बना था। ये सब ऑब्जेक्ट का जगह। इसमें क्या है, कन्वेक्स मिरर ही आपका है। ये हो गया आपका P, ये हो गया F, ये हो गया। अब देखो ऑब्जेक्ट हम कहाँ रखने जाएंगे, इधर, इधर तो नहीं रखना है। रिफ्लेक्टिंग सरफेस मेरा E है, तो इस सामने में रखेंगे, आगे हम इधर रखने जाएंगे। इधर यदि हम रखेंगे तो उसका इमेज बनेगा, नहीं बनेगा, क्योंकि तो पेंट किया हुआ है। इमेज बनने के लिए आप रिफ्लेक्टिंग सरफेस के सामने न रखिएगा, ठीक। रिफ्लेक्टिंग सरफेस के सामने रखिएगा, यानी आपका सारा जगह इधर हो, यहां से इधर, ठीक है, यानी इन फ्रंट ऑफ मिरर। अब इसमें कहीं बी एफ सी सब तो कुछ नहीं है, तो एक केस हुआ इन फ्रंट ऑफ द मिरर, चल रहा है, एक केस हो गया। कहते यहाँ रखो चाहे यहाँ रखो चाहे यहाँ, सब तो वही कहा जाएगा इन फ्रंट ऑफ मिरर, ठीक। एक केस और मान लेगा, क्या उसमें इन्फिनिटी माने थे, तो एक इन्फिनिटी हो गया, तो दो केस हो गया, ठीक है। क्या हो गया, दो केस। कहाँ कहाँ, एक ऑब्जेक्ट कहाँ रहेगा, इन्फिनिटी पर, और दूसरा कहाँ रहेगा, दूसरा कहाँ रहेगा, इन फ्रंट ऑफ मिरर, ठीक है। तो पहला हम आ जाते हैं कहाँ पर, पहला हम आ जाते हैं आपको इन फ्रंट ऑफ एट इन्फिनिटी। पहला केस ले लेते हैं एट इन्फिनिटी, ठीक है। इन्फिनिटी पर जो है तो वहां से कोई दो रे आएगा, क्या इन्फिनिटी पर यदि है तो वहां से कोई दो रे आपको लेना है, ठीक। तो एक रे हम ले लेते हैं, मान लो क्या है, पैरेलल ऑफ प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है। एक रे हम ले लेते हैं पैरेलल ऑफ, क्या पैरेलल ऑफ प्रिंसिपल एक्सिस क्या ले लेगा, सीधा ले लो, एक इंसिडेंट रे, एंगल ऑफ इंसिडेंस आर, ठीक है, ये मूव कर गया उतना ही पर, कहाँ आर, ठीक है। और दूसरा हम ले लेते हैं क्या, कि यदि मान लो कि सी से पास होगा, सी से पास ही हो जाएगा, इसको हम मान लो कि ई रे मेरा इस पे आया, सी से पास होता हुआ नजर आ रहा है, पास होता हुआ नजर आ रहा है, तो क्या हो जाएगा, ये आया इसे, अब इसे ही लौट गया, ठीक। ये जो रे आप रिफ्लेक्ट किए हैं, करवाए हैं ना, इसका ये कहाँ चला जाएगा, बैक, ये कटेगा कहाँ पर, एफ पर, कहाँ पर कटा, एफ पर कट गया, हो गया। चलिए इसके कैरेक्टर के बारे में क्या क्या लिखिएगा, बिहाइंड द मिरर, नहीं हो गया, कहाँ बना, बिहाइंड द मिरर। उसके बाद इमेज, इमेज का साइज उससे क्या होगा, बहुत छोटा। रियल बना कि वर्चुअल, वर्चुअल नहीं, उल्टा कि सीधा, तो सीधा, इरेक्ट, क्या ये सब इसका प्रॉपर्टीज हो गया। तो लिख लीजिए प्रॉपर्टीज में क्या क्या लिखेगा, कहाँ कहाँ बना, बिहाइंड द मिरर, इसका लोकेशन क्या होगा, पहला पॉइंट बिहाइंड द मिरर, एक प्रॉपर्टी,
नहीं, दूसरा प्रॉपर्टी क्या है, ये रियल है या वर्चुअल है, तो वर्चुअल है, वर्चुअल है और सीधा है, वर्चुअल एंड इरेंट। ठीक है। तीसरा प्रॉपर्टी साइज में छोटा है, बहुत छोटा है, हाईली डिमिनिश। ये मेरा एक केस हुआ, व्हेन ऑब्जेक्ट एट इंफिनिटी। ठीक है, ऑब्जेक्ट कहाँ है, इंफिनिटी। अब आ गया व्हेन ऑब्जेक्ट कहाँ, इन फ्रंट ऑफ मिरर, क्या, इन फ्रंट ऑफ मिरर। धीरे धीरे मौसम जो है, फिर बादल जो है, फिर लाइट जला, क्या, चलो अब थोड़ा सा सुधार हुआ। ठीक, अब आ जाए दूसरा केस, क्या, इन फ्रंट ऑफ मिरर। पी एफ सी, इन फ्रंट ऑफ मिरर, कहीं ले लो, यहाँ वहाँ कहाँ जहाँ तहाँ, एक ही जगह होगा, इन फ्रंट ऑफ मिरर। ठीक है। इसमें क्या क्या लेना है हमको, एक रे तो हम प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल ले लेते हैं भाई, ले लिए, तो कहाँ से मुड़ेगा, फोकस से, फोकस से मुड़ता हुआ प्रतीत होगा। ठीक हो गया, ये नहीं दिखाएंगे हम, रिफ्लेक्ट किया। ठीक, और दूसरा लेना है हमको क्या, सी वाला ले लो। ठीक है, सी यहाँ है, सी से जाता हुआ प्रतीत होगा, उसी पर चला गया, नहीं यहाँ पर बन गया, साइज छोटा हुआ, साइज छोटा हुआ। तो दूसरा केस लिखेंगे क्या, इन फ्रंट ऑफ मिरर। दूसरा केस क्या लिखेंगे, इन फ्रंट ऑफ मिरर, व्हेन ऑब्जेक्ट इज एट कहाँ, इन फ्रंट ऑफ मिरर। ठीक, तो इमेज कहाँ कहाँ बना, इमेज बना बिटवीन पी एंड एफ, एक केस। दूसरा साइज में छोटा, स्मॉलर इन साइज, स्मॉलर इन साइज, स्मॉलर इन साइज किससे, ऑब्जेक्ट से। और तीसरा क्या, वर्चुअल एंड इरेंट। एक चीज और करो, ये जो इमेज बनाता है ना, यदि वर्चुअल बना है तो उसको यहीं से डॉटेड देना शुरू करो। इसको भी जब ये बना, इसको क्या बना दो, डॉटेड, क्या, वो ज़्यादा अच्छा रहेगा। हो गया। अब हमको ये दोनों काम हो गया। डिस्टेंस वाला का जहाँ तक बात है वो भी क्लियर है। इस केस में देखो, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस क्या होगा, पॉजिटिव, क्योंकि इंफिनिटी तक गया। पॉजिटिव होगा कि निगेटिव, इंसिडेंट रे का डायरेक्शन ही है, इसके अपोजिट में ना मेजरमेंट कर रहे हैं, इसलिए क्या होगा, निगेटिव। इमेज डिस्टेंस क्या होगा, पॉजिटिव, नहीं हो गया है? इस केस में ऑब्जेक्ट डिस्टेंस क्या होगा, निगेटिव। इमेज डिस्टेंस क्या होगा, पॉजिटिव। ठीक है, अब समझ गया बात। चलो अब आ जाओ, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, हाइट ऑफ इमेज समझिए रहा। फोकल में हर हमेशा क्या, इंसिडेंट रे के डायरेक्शन में ही होगा, यहीं से मेजरमेंट करना है, यानी क्या होगा, पॉजिटिव। ये काम खत्म। अब हमको बताना है यूजेज ऑफ कनकेव एंड कन्वेक्स मिरर, यूजेज ऑफ कनकेव एंड कन्वेक्स मिरर। इसके लिए हम आपका थोड़ा सा समय बचाते हैं कि नहीं बच रहा है समय, चलिए नहीं बच रहा है तो हम लिख देते हैं। कर्सर नहीं निकल रहा, चलिए लिखिए यूजेज ऑफ कनकेव मिरर। क्या क्या यूज हमको लिखाना है भाई, लिखवा दिया जाए क्या। पहला
ठीक है। पहला लिखिए, इट इज यूज्ड टू concentrate sunlight to generate high temperature in solar furnace। एक दूसरा यूज, इट इज यूज एज सेविंग मिरर ना, सेविंग मिरर। तीसरा, इट इज यूज in torch, headlight ENT। डॉक्टर लोग ENT क्या मतलब क्या होता है? ईयर नोज थ्रोट, ईयर नोज थ्रोट ENT। सीधा डॉक्टर लिखेगा ना, ENT डॉक्टर हो गया। अब आ जा यूजेज ऑफ, और तरह होगा तो अपना लिखेगा यूजेज ऑफ कन्वेक्स मिरर। ठीक है, कन्वेक्स मिरर का यूज, इसमें भी 2-3 है। पहला, इट इज यूज इन स्ट्रीट लाइट, इसमें स्ट्रीट लाइट। दूसरा, रेयर व्यू मिरर, इट इज यूज इन रेयर व्यू मिरर। और तीसरा, सिक्योरिटी मिरर, इट इज used in security mirror। ठीक है, बस कनकेव और कन्वेक्स हो गया। आज से 7 का काम यहाँ हम खत्म करेंगे, जब देखेंगे आगे क्या। जय जय माँ मंगला मुखी।